इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक असीम गोयल जो अंबाला से विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये देखिए इनको धरना क्यों देना पड़ा, इन बातों का जवाब तो इन्हीं से जानेंगे। लेकिन एक विधायक बीजेपी का हो, बीजेपी की सरकार हो हरियाणा में, और वो विधानसभा के अंदर धरने में बैठा हो, बड़े विडम्बना है ये सारी परिस्थितियों के अंदर। ये सारी परिस्थितियाँ क्या हैं जानेंगे। गोयल साहब, आपकी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के खुद विधायक, और आप यहाँ सफ़ेद चादर बिछाकर धरने पर। देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। मैं चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की 6 सालों की जनप्रिय नीतियों के बाद भी एक अधिकारी जो अपने आप को सरकार से ऊपर समझता है, सारे सिस्टम से ऊपर समझता है, अपने ईगो को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से आज पूरी मंडियों के अंदर किसान साथी बेहाल हैं, व्यापारी साथी बेहाल हैं, मजदूर साथी बेहाल हैं, और वो सारे सिस्टम को धत्ता बताकर अपनी जिद को ऊपर रख रहा है। मैं आज उस अधिकारी के खिलाफ सांकेतिक धरने के ऊपर बैठा हूं। किसान 6 महीने से अपने हाड़ को तपाते हुए, गड़ाते हुए, धूप और बरसात को सहन करते हुए, व्यापारी भी इस 6 महीने के बाद सीजन का इंतजार करता है, मजदूर भी, और ये एसी कमरों में बैठ के सारी पॉलिसियां गलत बनाकर जो सरकार की जनप्रिय नीतियां हैं उनको पीछे करके अपनी ईगो को पूरा करने के लिए सारे व्यापारियों को चोर बता के, किसानों को चोर बता के, मजदूरों को चोर बता के, और एक सी तानाशाही रवैया आज देखिए 1 तारीख से खरीद शुरू हुई है। आज किसान भी पोर्टल के ऊपर अपनी फसल को रजिस्टर कराने के लिए दर ठोकरें खा रहा है, व्यापारी ठोकरें खा रहा है, और पेमेंट का तो दूर, साहब ये कहते हैं 3 दिन में पेमेंट करवाएंगे, अधिकारी साहब कहते हैं, लेकिन अभी 7 दिन हो गए, उन्होंने जे फार्म आई फार्म नहीं पकड़ा। और ये अव्यवस्थाएं जो हैं, मैं आज किसान साथियों के समर्थन में, व्यापारियों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में, जो मंडियों के अंदर अव्यवस्था का आलम है उसके खिलाफ, एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ आज मैं सांकेतिक धरने पे बैठा हूं। अगर इसका जल्दी हल नहीं हुआ, मेरे अम्बाड़ा शहर की मंडी, ननोड़ा अनाज मंडी और हरियाणा की सारी मंडियों के अंदर ये व्यवस्था स्मूथ नहीं हुई, सोमवार से एक बड़ा मोर्चा इस अधिकारी के खिलाफ, उसमें किसान साथी भी आएंगे, व्यापारी साथी भी आएंगे और मजदूर साथी भी आएंगे। धरना लगेगा। कहाँ पे लगेगा ये धरना? ये चंडीगढ़ के अंदर ही लगेगा। धरने प्रदर्शन अपनी सरकार में, अपने अधिकारी और सारों के खिलाफ क्या उचित कदम है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि असूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये मेरा धरना, मैं पहले आपको कहा, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ा हूँ। आज सरकार मेरे को जो आदेश करेगी मैं साथ हूँ, लेकिन किसी अधिकारी की वजह से मैं अपनी सरकार की बेइज्जती नहीं करा सकता। अधिकारी भी तो सरकार के अंदर होते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उस अधिकारी ने सरकार की सारी चीज़ों को ताक पे रख के अपनी ईगो को आगे रखा। आज हम गांव में नहीं जा पा रहे, आज हम कहीं नहीं जा पा रहे, हम समझा नहीं पा रहे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को कि हम आपके हितैषी हैं। एक अधिकारी ने आज मंडियों के अंदर इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी, हम मंडियों में नहीं जा पा रहे, हम अपने हल्के की मंडियों में घुस नहीं सकते उस अधिकारी की वजह से। किसान साथी कहता है भाई हमारी धान खरीदो, आपके सिस्टम में खराबी है, पोर्टल में खराबी है। व्यापारी कहता है साहब हमारी धान खरीदवाओ, हमारे बिल बनवाओ। मजदूर कहता है हमारी मजदूरी दो। आज त्यौहार आने वाले हैं, हर एक के पेट के अंदर फाके हैं केवल एक अधिकारी की वजह से, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी अम्बाड़ा शहर की 5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूं, मैं उनका वकील हूं। चंडीगढ़ मुझे कोई उन्होंने सैर सपाटा करने के लिए नहीं भेजा। कोई अगर एक अधिकारी मेरी जनता को, मेरे किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को तंग करेगा, मैं उनके खिलाफ उनका वकील बन के डट के खड़ा रहूँगा। और एक बात बताइए ना कि फिर वहीं आती है बात, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक और विधानसभा में धरने पर विपक्ष को तो मौका मिलेगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, उसमें कोई मैं राजनीति नहीं कर रहा, ना मैं विपक्ष को मौका दे रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार की पॉलिसियों के साथ हूँ, लेकिन जो अधिकारी अपने आप को सरकार से ऊपर समझ के इस पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाने लग रहा है, मैं उस अधिकारी के खिलाफ हूँ, और आगे भी अगर बड़ा प्रदर्शन मुझे करना पड़ा मैं करूँगा। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि आढ़ती कहीं ना कहीं पहले से परेशानी में थे, आढ़तियों ने पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ लगातार 15-20 दिन प्रदर्शन किए हैं। देखिए, इन अधिकारी को किसान मिले, आड़ती मिले, शेलर वाले मिले, मैं कई बार खुद मिला। ये हर एक व्यापारी को चोर बताते हैं, जो उनकी मदद करने आता है व्यापारियों को उसको डाकू बताते हैं। ये किसानों की बात नहीं सुनते। इस अधिकारी ने अपनी ईगो की वजह से सारे सिस्टम को गड़बड़ कर दिया है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं उस अधिकारी की ईगो के खिलाफ हूँ, उस अधिकारी की ईगो के खिलाफ। आप मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको बताया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बहुत सी बातें हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी इसके ऊपर उनको डायरेक्शन भी दी है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अधिकारी अपनी ईगो को लेकर बैठा है, वो सरकार की डायरेक्शन को भी और किसी चीज़ को नहीं मानता। तो ये हैं असीम गोयल, विधायक हैं बीजेपी के। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि हरियाणा विधानसभा का दृश्य, ये देखिए, ये हरियाणा विधानसभा है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ बैठते हैं, और उन्हीं के जो बीजेपी के एक विधायक हैं वो इस वक्त धरने पर हैं। अपने आप में ये चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक अधिकारी को टारगेट कर जिस प्रकार से असीम गोयल धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं,
सरकार के अधीन होते हैं अधिकारी और विधायक यहाँ पर जिस तरह से आप देखें कि इस वक्त धरने पर है, निसंदेह ये चर्चा का विषय विपक्ष के हाथ भी बैठे बैठाए मुद्दे से कम नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।